सब्सक्राइब बटन दबाओ और नोटिफिकेशन बेल बजाओ। इन्फॉर्म्ड रहो, प्रिपेयर्ड रहो और आगे रहो। Hi everyone, I hope you all are doing well. A few friends suggested me to reveal my face so that the communication can be enhanced. More friend bilai suggest korisile ki face to reveal korile communication to bhalke aru improve koribo pare. Thik ase, a brief introduction from my side. More naam NG Rohit Singh. Etia moi police ot asu jar karone mor duty ulai jay. Thik ase, aru time to constraint hoi jay. ঠিক আছে এতিয়া মোৰ নিজৰ পঢ়িব লাগে বিং এন এক্সপিৰিয়েন্স ময়ো মানে আপকামিং এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ সকলোকে চাব পাৰে এতিয়া টাইমটো হৈছে নাৰে এতিয়া এক্সাক্ট 1 AM হৈছে আৰু মোৰ নিজৰো পঢ়িব লাগে তাৰ পিছতই মই ভিডিও ৰেকৰ্ডিংটো কৰিম ঠিক আছে তো সি ইউ ইন দ্য ভিডিও और आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू हाय एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड आर्टिकल 22 ठीक है सो टुडे वी गोना डिस्कस आर्टिकल 23 24 तार पिछोट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ठीक है एग्जाम के लिए जितना भी ये फंडामेंटल राइट्स है आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो आर्टिकल 23 24 क्या बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन किसी को एक्सप्लॉइट करना ठीक है ये आपका राइट है ठीक है आर्टिकल 23 क्या बोलता है देख लेते हैं एक बार प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी भी इंसान को पकड़ना किडनैप करना এটা মানুহ যদি আপুনি কিডন্যাপ কৰে হেতু হৈছে ইলিগাল এক্টিভিটি ঠিক আছে বেগার ভিক মাংনা এন আদার फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर की डेफिनेशन दिसे हेतु साओ फोर्स लेबर क्या है इसमें स्लेवरी किसी का नौकर बनना वुमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग लड़कियां और बच्चों को ट्रैफिकिंग में शामिल करना उसको किडनैप करना ये सब भी बैन है देवदासिस क्या होता है जो अभी तो ये देखने को नहीं मिलता है लेकिन आगे का ज़माने में क्या करता था कुमारी लड़कियों को उसको भगवान को ऐसे प्रसाद दे देता था उसको मतलब भगवान का मंदिर में डांस करना वो फॉरएवर कुंवारी ही रहती थी ठीक है तो उस सब जो डांसर थी उस सबको बोला जाता है देवदासी तो अभी के टाइम में ये सब बैन है इंडिया में ठीक है ह्यूमन बीइंग सेलिंग ये सब बैन है ठीक है आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ठीक है हेतु चाई लब आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 14 years in any factory or any form of work that harmful की कैसे आर्टिकल 24 बोलता है कोई भी बच्चा अगर वो 14 साल का अंदर हो या फिर वो 14 साल का हो उसको कोई भी फॉर्म ऑफ वर्क में एंगेज नहीं कर सकता है फैक्ट्री का एनी फॉर्म ऑफ फैक्ट्री में कोई भी तरह का काम में उसको एंगेज नहीं कर सकता है अगर लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है बट इट डजंट प्रोहिबिटेड वर्क इन हार्मलेस और रिस्कलेस वर्क एतिया मैं की कैसो चाओसुन यहाँ पर देखो ये जो बच्चा काम कर रहा है ना ये माइन पर काम कर रहा है माइन मतलब कि जमीन को खोद कर कोयला निकालना ये सब जो काम होता है ना ये अगर आपका उम्र 14 हो ठीक है तो ये सब बैन है ठीक है लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है अगर कोई भी काम हेल्थ हैजर्डस ना हो अगर बच्चा कोई चाय बेच रहा हो ठीक है अगर बच्चा कोई फिल्म में एक्टिंग कर रहा हो वो सब बैन नहीं है ठीक है तो यहाँ पर जो आर्टिकल 24 में बोला गया है ना बट इट डज नॉट प्रोहिबिटेड वर्क इन एनी हार्मलेस और रिस्कलेस वर्क मतलब कि हार्मलेस और रिस्कलेस अगर होने से उस वर्क को वो परफॉर्म कर सकता है कि कैसे आर्टिकल 24 कैसे माने इफ अ चाइल्ड इज बिलो 14 यू कैन पुट देम इन एनी फैक्ट्री फॉर वर्क ठीक है अपना जदि माने हुरु पोवाली ठीक है देखा माने जदि पाए हेतु फैक्टरीते काम करिब एतु प्रोहिबिटेड करिब नोवारे ठीक है किंतु याते एटा एक्सेप्शन आछे जदि काम तो हेल्थ हैजार्डस ना होय हार्मफुल নহয় ठीक है हेतु करिब पारे ठीक है देहर कारण जदि हार्मफुल নহয় जेनेके चाय बेचा फिल्मत एक्टिंग करा हेतु प्रोहिबिटेड নহয় ठीक है हेतु होइसे आर्टिकल 23 एंड 24 दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 and 24 एतिया साओ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की কৈছে आर्टिकल 25
to 28 মানে যদি আপুনি কোনো ধৰ্ম আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰি আছে হেতু কোনো গভर्नमेंट কোনো स्टेटे আপোনাক এটো प्रोहिबिट কৰিব নোৱাৰে आप अगर कोई भी धर्म को फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई भी मना नहीं कर सकता है ठीक है आर्टिकल 25 का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोसेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन यहाँ पर ड होगा ये मैं बाद में करेक्शन कर दूंगा कहा गया है कि आप अपना कंसाइंस को अपना बिलीफ को ठीक है रख सकते हो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ठीक है आपका जो रिलीजन है आप फ्रीली उसको प्रैक्टिस कर सकते हो आप उसको स्प्रेड कर सकते हो ठीक है प्रोपगेट कर सकते हो ठीक है आर्टिकल 25 ये कहता है आर्टिकल 25 और की कैसे माने अपना जदि हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो जेरुसलेम हो हेतु एनी काइंड ऑफ रिलीजन इफ यू आर फॉलोइंग আপুনি এটো ফলো কৰিব পাৰে আপুনি এটো ফ্रीली প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে আপুনি এটো ফ্रीली প্ৰোপাগেট কৰিব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ গভर्नमेंट আৰু ষ্টেটে কোনো ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন আপোনাক দিব নোৱাৰে ঠিক আছে এটো হৈছে আৰ্টিকল 25 আৰু 26 কি কৈছে ৰাইট টু মেনেজ ইটস ওন ৰিলিজিয়াস अफेयर्स लाइक मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशंस एक्वायरिंग प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा क्या बोल रहे हैं देखते आर्टिकल 26 ये कहता है कोई भी अगर धर्म हो हाँ अगर कोई भी धर्म अपना धर्म को बचाने के लिए कोई भी मेंटेन कर रहा हो इंस्टीट्यूशन जैसे कि मंदिर हो गया मस्जिद हो गया हाँ ये सब आप मैनेज कर सकते हो ठीक है आपको स्टेट या फिर गवर्नमेंट कोई भी आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता है आप उसके लिए आपका धर्म के लिए हाँ प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो जैसे कि रहता है ना बड़ा बड़ा मंदिर के लिए जगह हाँ मस्जिद के लिए हाँ ये सब जो जगह होता है ना आप उसको एक्वायर कर सकते हो इन द नेम ऑफ रिलीजन ठीक है আপুনি যদি কোনোবা ৰিলিজন ফলো কৰি আছে ইউ ক্যান প্ৰেক্টিস ফ্ৰীলি আপুনি ফ্ৰীলি এটো প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু প্ৰেক্টিস কৰাৰ লগতে আপুনি প্ৰপাৰ্টিও ল'ব পাৰে ৰিলিজনৰ কাৰণে ঠিক আছে আপোনাৰ ইনষ্টিটিউশনটো মেনেজ কৰিব পাৰে এটো হৈছে আৰ্টিকল 26 আৰ্টিকল 27 নো পাৰসন shall be compelled to pay any tax for promotion or maintenance of any religion or religious related things की कोई से पहले हिंदी में फिर बाद जाके आसामीज पे हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है 27 ये बोलता है अगर कोई भी धर्म वो फॉलो कर रहा हो चाहे वो तो वो उस धर्म के लिए पे कर सकता है कंट्रीब्यूट कर सकता है होता है ना चंदा उठाना ये सब लेकिन आप उसको बाय फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको चंदा टैक्स ये सब जो है देना ही पड़ेगा बोल के ठीक है तो यहाँ पर देखो टैक्स जो है आप उसको मेंटेनेंस रिलीजन के लिए दे सकते हो लेकिन आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो ठीक है तो आर्टिकल 27 ये बोलता है যদি কোনোবা ধৰ্ম ঠিক আছে ফলো কৰি আছে আপোনাক যদি কয় ট্যাক্স পে কৰিবলৈ কাৰণে কোনো ধৰ্মটো মানে ৰেগুলেট কৰাৰ কাৰণে বাট ইট ইজ নট নেসেসারি ইউ টু পে দ্য ট্যাক্স আপোনাৰ এটো ট্যাক্সটো দিবই লাগে এনেকে বাধ্যতা নহয় ঠিক আছে 27 ইটো কয় আৰু 28 কি কৈছে state owned school colleges or educational institutions should not provide religious institution what is this let's discuss suppose government কি কৰে school school হা ভালকে এটা এক্সপ্লেইন কৰি আছো স্কুল এ suppose এটা স্কুল গভর্নমেন্ট স্কুল ঠিক আছে যদি এটো গভর্নমেন্ট ওন আছে ঠিক আছে ইয়াতে আপুনি ৰিলিজিয়াস টপিকগুলা আপুনি প্ৰপাগেট কৰিব নোৱাৰে আপুনি হিন্দু হোক মুসলিম হোক হা আপুনি এটো পঢ়াব নোৱাৰে ইফ ইট ইজ ওন বাই দ্য গভর্নমেন্ট ঠিক আছে হেতু কৈছে আৰ্টিকল 28 ঠিক আছে স্টেট ওন मतलब कि गवर्नमेंट ओन ठीक है कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड नॉट प्रोवाइड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस रिलीजन विषय अपनी एटू पढ़ाब नोरे आर्टिकल 29-30 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज बोथ रिलीजियस एंड लैंग्वेजिस्टिक ठीक है इते कि कैसे आर्टिकल 29 इते कैसे इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज माने दोज पीपल व्हिच आर इन माइनॉरिटी माने अल्पसंख्यक लोग जो होता है मतलब कि उन लोगों का पॉपुलेशन जो है कम होता है ठीक है उन लोगों का प्रोटेक्शन देने के लिए उन लोगों का मतलब कि इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे वो रिलीजियस हो लैंग्विस्टिक हो तो वो कर सकता है 29 में जो होता है ना प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट अभी देखो
जैसे कि बीटीआर हुआ, हाँ, कार्बी आंगलोंग हुआ, डिमा हासा हुआ, उन लोगों का जो माइनॉरिटी है ना, उन लोगों का माइनॉरिटी को बचाने के लिए ही तो 6th शेड्यूल दिया जाता है। वैसे ही उन लोगों का जो लैंग्वेज हो, उन लोगों का रिलीजन हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना गवर्नमेंट, क्योंकि वो लोग माइनॉरिटी में है। हाँ, उन लोग का पॉपुलेशन जो कम है। हाँ, अगर आप इंडिया में कंपेयर करोगे तो उन लोगों का पॉपुलेशन जो है बहुत कम है। तो इसके वजह से उन लोग का इंटरेस्ट, उन लोग का जो रिलीजियस है, उन लोग का जो लैंग्वेज है, वो कभी ना मिटे, ठीक है, डाइल्यूट ना हो जाए। इन सब के वजह से उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा गवर्नमेंट प्रोटेक्ट देता है। माने सपोज माइनॉरिटी जाते आसे, चाहे एटू रिलीजियस হ'ব পাৰে, লেংগুৱেষ্টিকো হ'ব পাৰে, সেইটো প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰে কোনে? গভৰ্ণমেণ্টে। ঠিক আছে, এইটোৱেই কৈছে আৰ্টিকল 29। আৰু আৰ্টিকল 30 কি কৈছে? ৰাইটছ অফ মাইনৰিটিজ টু এষ্টাব্লিছ এণ্ড এডমিনিষ্টাৰ এডুকেশ্যন इंस्टीट्यूशन। माने माइनॉरिटी पॉपुलेशन, अल्पसंख्यक जो लोग होता है, वो लोग अपना जो लैंग्वेज है, ठीक है, अपना जो लैंग्वेज है उसके ऊपर अपना इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वो लोग खोल सकता है। गवर्नमेंट उसको परमिशन देगा, गवर्नमेंट उसको फंडिंग भी दे सकता है, प्रोटेक्शन भी देगा, ठीक है। तो आर्टिकल 30 ये बोलता है। आर्टिकल 30 কি কয়? মাইনৰিটিৰ মানে ইণ্টাৰেষ্টটো প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট এটো খুলিব পাৰে কোনে? মাইনৰিটি পিপল, ঠিক আছে। সেইটো কৈছে আৰ্টিকল 30। आर्टिकल 31 तो रिमुव करा होइसे। आगत आसिले आर्टिकल 31, किन्तु एतिया एतु नाइ, कारण एतिया एतु 44th एमेंडमेंट करार पिছত 1978 टू राइट टू प्रॉपर्टी की करा होइसे? रिप्लेस करा होइसे। आगे आर्टिकल 31 हुआ करता था, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया है बाय 44th एमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ये कौन सा राइट था पूछने से? राइट टू प्रॉपर्टी। एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा आर्टिकल में है या फिर था, और उसको कौन सा अमेंडमेंट ने निकाला था। तो ये आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अभी देखो, ये वाला आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या होता है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को बोला था, इट्स द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वेरी हार्ट ऑफ इट। आर्टिकल 32 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जितना भी हम लोगों को फंडामेंटल राइट दिया जाता है 14, 15, 16, 17, ठीक है, ये जितना भी है एक्सेट्रा, अगर हम लोग का गवर्नमेंट ने दे दिया हम लोगों को राइट, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को प्रॉपरली वो राइट मिलता है, ठीक है। कोई भी आके हमारा वायोलेट भी कर सकता है ना। उसको अगर कोई भी वायोलेशन कर रहा है आपका फंडामेंटल राइट को, तो अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट पे जाके उन लोगों के अगेंस्ट में हाँ केस कर सकते हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको रेमेडीज मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 কি কয়? আপোনাক রাইট দিয়ে, ঠিক আছে, যিমান আপুনি ফান্ডামেন্টাল রাইট পাইছে 14, 15, 16, 17, ঠিক আছে, হেতু প্রপারলি মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে, আপোনাক পাইছে না নাই হেতু ভালকে চলাৰ কাৰণে আৰ্টিকল 32 টু ইনসার্ট কৰা হৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া চাওচোন রিটস কি হয়, हाँ एटू अलग चाइ लय। इफ योर फंडामेंटल राइट आर वायोलेटेड, माने सुप्रीम कोर्टे की करिब? रिट्स जारी करिब। रिट्स माने रिटेन रिकमेंडेशन, हाँ, या फिर इश्यू लीगल नोटिस कब पारे, ठीक है, जार भितरत 5टा आछे। की आछे? प्रोहिबिशन, मैंडामास, हेबियस कर्पस, को वारेंटो, सार्शियोरारी, हेतु होइसे कि रिट्स बोला है, ठीक है। अभी रिट्स कितना है? 5 है, ठीक है। प्रोहिबिशन ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम लोग इन सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये सब क्या होता है। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है, ये भी शायद आई थिंक ये पुलिस में नहीं तो ADRA में ऐसा कुछ में ये आर्टिकल 32 के बारे में पूछा था। तो देख लेते हैं आर्टिकल जो 32 में जो रेमेडीज दिया गया है, रिट्स जो दिया गया है, एक बार इन सब के बारे में। हेबियस कॉर्पस क्या होता है? इसका लिटरली मीनिंग होता है यू मे हैव द बॉडी, जिसका मतलब टू रिलीज ए पर्सन हु हैज बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इज प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी। माने যদি এটা মানুহ ইলিগালি কোনোবা বডিয়ে ডিটেইন কৰা হৈছে, সাপোজ এটা মানুষ
কি কৰিছে এইটো ডিটেইন কৰা হৈছে মানে এইটো জেলত या फिर মানে ধৰি ৰাখি দিছে ঠিক আছে ঘৰত যাব নিদিয়ে আৰু তাতে কি কৰিব এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিব হেতু মানুহটো ৰিলিজ কৰাৰ কাৰণে এটা মানে ৰিটস জাৰি কৰিব যাৰ নাম হৈছে হেবিয়াস কৰ্পাছ ঠিক আছে টু ৰিলিজ এ পাৰসন হু হেজ বিন ডিটেইন ধৰি ৰাখি দিছে আনলফুলি ঠিক আছে আনলফুলি whether it's in prison or in the private custody ठीक है कौन पाइसे हेबियस कॉर्पस का मतलब अगर कोई इंसान को पकड़ के रख देता है ठीक है बिना वजह उसको कोई भी अनलॉफुली किसी को भी पकड़ रख देता है ना तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा उस इंसान को छोड़ो तुम्हें किसने अधिकार दिया उसको पकड़ के रखने के लिए उसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस ठीक है मैंडेमस मतलब कि वी कमांड हम कमांड करते हैं ठीक है टू सिक्योर द परफॉर्मेंस और पब्लिक ड्यूटीज बाय लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी माने যদি ভালকে কোনোবা বডিয়ে হা ফাংশনটো প্ৰপাৰলি কৰিব নোৱাৰিছে হা whether it is lower court tribunal হা public authority সুপ্ৰিম কোৰ্ট কি কৰিব কমান্ড কৰিব ভালকে কাম কৰক ডাট লাগায়েগা হা ভালকে কাম কৰিবি ভালকে কাম নকৰিলে পানিশমেন্ট দিম এনেকে এটা ওয়ার্নিং জাৰি কৰিব এটো হৈছে মেন্টামাস अगर कोई भी अथॉरिटी चाहे वो लोअर कोर्ट हो ट्रिब्यूनल हो पब्लिक अथॉरिटी हो काम अच्छे से नहीं करेगा ना तो सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को डांटेगा जिसको हम बोलते हैं मैंडेमस ठीक है सर्शियोररी क्या होता है टू बी सर्टिफाइड टू क्वाश द ऑर्डर ऑलरेडी पास बाय एन इंफीरियर कोर्ट ट्रिब्यूनल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी अगर कोई भी ऑर्डर पास करता है ना लोअर ट्रिब्यूनल हाँ या फिर वो कोर्ट हो तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है जो ऑर्डर जारी किया है ना उसको वो नलिफाइड कर सकता है तुम जो बोल रहे हो हम नहीं मानेंगे बोल के क्वाश कर सकता है ठीक है इनवैलिड बोल सकता है ठीक है उसको बोलते हैं हम लोग सर्शियोररी क्या बोल रहा है कि कोई ऐसे यदि लोअर कोर्टे कोनोबा धरणे ऑर्डरটো जारी करे ठीक है सपोज এটা পারসন এ এটো কি কৰিছে কোৰ্টত লোৱাৰ পিছত बिना कारणे जेलत हमाय राखी दिसे हाँ हमाय राखी दिसे एटा की करिब सुप्रीम कोर्टे होय तुमी एटु मानुटु हुनकाले एरि दिबि ठीक আছে এনেকে অর্ডার এটা ইস্যু করিব কোনে সুপ্রিম কোর্টে হেতু কইছে সার্শিওরারি ঠিক আছে प्रोहिबिशन माने प्रोहिबिट करा एकदम नलिफाइड करा ठीक है प्रोहिबिशन का मतलब तो आप लोगों को सबको पता ही होगा किसी भी चीज़ को नलिफाइड करना ठीक है टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम द काउंटिंग द प्रोसीडिंग इन द पर्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नो जुडिशरी टू ट्राई बोला गया है अगर कोई भी हाँ कोर्ट के पास उसका अगर हक नहीं है ठीक है सपोज प्रोहिबिशन का मतलब ही है किसी भी चीज़ को नलिफाइड करना उसको बैन करके रख देना देखो हम लोग का जो कोर्ट होता है ना उसके पास सर्टेन लिमिट होता है उसका एक जुरिडिक्शन होता है ठीक है लेकिन वो उसका जुरिडिक्शन को छोड़कर अगर कोई भी जजमेंट देगा ना तो उस जजमेंट को नलिफाइड कर सकता है प्रोहिबिट कर सकता है कौन सुप्रीम कोर्ट ध्यान से पढ़ते हैं देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है टू प्रोहिबिट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम काउंटिंग द प्रोसीडिंग इन ए पार्टिकुलर केस वेयर इट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू ट्राई ठीक है माने सपोज एटा कोर्ट जार माने पावर नाई ठीक है एटा जुरिडिक्शन दिबोले कारणे एटा कामर तथापि कि करि आछे माने कोर्टे जुरिडिक्शन दि आछे ठीक है ताहले सुप्रीम कोर्टे कि करिब माने हेतु जेतु माने जुरिडिक्शनটো दिसे कोने इनफेरियर कोर्टे हेतु नलिफाइड करिब पारे प्रोहिबिट करिब पारे ठीक है हेतु कइसे प्रोहिबिशन को वारंटो व्हाट इज योर अथॉरिटी लिटरली मीनिंग व्हाट इज योर अथॉरिटी तुम्हारा की हक तुम्हारा क्या हक है ठीक है टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस व्हिच ही इज नॉट एंटाइटल्ड अगर कोई इंसान पकड़ लो कि उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है हाँ मान लेते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर मान लेते हैं हाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है डिग्री है ना डिग्री होना पड़ेगा ना लेकिन वो बिना डिग्री का आईपीएस बन गया ठीक है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट डांट लगा सकता है आपके पास कौन सा अधिकार ने आपको बनाया है आईपीएस आपके पास तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि नहीं तो उस टाइम को बोलेंगे हम लोग को वारंटो
that is what is your authority. মানে সাপোজ কোনোবা ব্যক্তি এটা পোষ্টটো হোল্ড কৰি আছে কিন্তু তাৰটো অধিকাৰ নাই, তাৰটো এইটো কি কৰে কোৱালিফিকেশ্যন নাই বা কোনো ধৰণে আৰু ৰিকুৱাৰমেণ্টটো ফুলফিল নকৰে, ঠিক আছে, সেইটো হ'ব quo warranto. এতিয়া যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে সেইটো ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ, ঠিক আছে, এক্সামৰ কাৰণে ইনাফ হৈ যায়. জাষ্ট ৰিমেম্বাৰ দ্য এমেণ্ডমেণ্টছ আৰু আৰ্টিকল এইটো সব ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়. আৰ্টিকল 14, 15 আৰু কোনটো আৰ্টিকল অনলি ফৰ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া সেইটোও ভাল কৰি চাবা, ঠিক আছে, আৰু সেইটো অলপ ভাল কৰি চাই ল'বা. যদি আপোনাৰ সকলোকে PDF টো লাগে তে ডু কমেণ্ট, PDF मैं प्रोवाइड कर दी. अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा, ठीक है. मैं जो बोल रहा हूँ ये अच्छे से पढ़ लेना, कौन कौन सा आर्टिकल बस इंडियन सिटीजन के लिए है, और ये सब 14, 15, आर्टिकल 22 तक आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है. आर्टिकल 22 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जितना भी है आप लोग उसका बस हेडिंग पढ़ के जाना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने आर्टिकल 22 तक पढ़ लिया है, ठीक है, 22 तक, तो आप लोगों को बस आर्टिकल 23 का ये सब पढ़ना है, हेडलाइन तक पढ़ना है, इतना डीपली नहीं जाना है जितना मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है. बस आर्टिकल 23 में क्या है ये सब देख लेना, ठीक है. 24 में ये सब क्या है, ठीक है. तो हम लोगों ने जितना भी फंडामेंटल राइट का इम्पोर्टेंट है वो सब डिस्कस कर लिया है, एग्जाम के लिए इनाफ है, ठीक है. MCQ हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो ठीक है, आज के लिए इतना ही. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.